जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां बीजेपी नेता अर्जुन साहब को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती महिला का प्रसव नहीं करने को लेकर अनियमितता पर अर्जुन साहब ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद पुलिस देर रात हिरासत में लेकर सदर थाना ले आई थी और लगातार पूछताछ में जुटी थी। इसी बीच बीजेपी सांसद और विधायक के साथ कार्यकर्ता भी थाने में ही धरने पर बैठे थे। सांसद ने बताया कि पूरे मामले में पुलिस ने अपनी गलती मानी है और अगर आगे से ऐसी गुंडागर्दी होती है तो लोग एक साथ खड़े होंगे। सांसद ने राज्य सरकार पर जनता को डराने का आरोप भी लगाया। सरकार का धौस में, मंत्री का धौस में हमको उठा लिए, लेकिन बिना हथियार का ये लोग गोली छोड़ दिए। कहीं इन लोगों का निशाना चुप हो गया। परिणाम ये हुआ कि जनता सड़क पर आई और प्रशासन को जो है आप सबों के सामने माफी मांगना पड़ा। और मैं चाहता हूं ऐसे किसी भी समाज सेवी के साथ दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिस्टम में गलती हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा। ये आश्वासन भी हम लोगों को मिला है कि जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। और अगर दोबारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। तो आवाज उठाने पर हिरासत में लिया गया, इस पर न्यूज 18 कई सवाल भी पूछ रहा है। बिना वजह क्यों हिरासत में लिए गए अर्जुन साहब, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 1, बिना वजह क्यों हिरासत में लिए गए अर्जुन साहब, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आवाज उठाना गलत है? क्या गलती को उजागर करना अपराध है? अगर किसी मामले में सवाल पूछा जा रहा है तो वो क्या अपराध हो गया? बैकफुट पर पुलिस, दोषी पर कब होगी कार्रवाई? और सुशांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, सवाल पूछा, आवाज उठाई तो फिर हिरासत में ले लिया गया, अब पुलिस वालों पर एक्शन कब होगा? कि मामला जो है वो काफी संवेदनशील इसलिए बना क्योंकि जिस तरीके से एक अर्जुन साव नामक एक समाजसेवी या फिर यूं कह ले जो भाजपा के नेता ने अस्पताल की लापरवाही पर जो है उन्होंने आवाज उठाई और कहा जाता है कि देर रात जो है उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि इसको लेकर जब जानकारी जो सांसद को मिली, विधायक को मिली, तो उन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बिना कोई लिखित आवेदन के या फिर कह ले बिना कोई एफआईआर के एक व्यक्ति को उठाकर थाने में लाकर पूछताछ करना या कहां तक सही है। हालांकि पूरा दिन जो है आज हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला है और उसके बाद जाकर जो है प्रशासन ने जो है इस गलती को स्वीकार किया है। हालांकि इस बात को जो है हजारीबाग बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से बिना कोई लिखित शिकायत के या फिर बिना एफआईआर के पुलिस जो है आम जनता को या फिर कह ले कि एक आम समाजसेवी को हिरासत में लाकर पूछताछ करती है, तो इस पर भी जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर जो आगे का क्या कुछ एक्शन होता है। जी, सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर सवाल पूछने पर या आवाज उठाने पर यह कार्रवाई की गई तो फिर जो अस्पताल के दोषी हैं, जिनको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि महिला वहां प्रसव पीड़ा से परेशान थी, पीड़ित थी, उसके बावजूद गेट नहीं खोला गया, दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, उन पर एक्शन कब होगा? देखिए, जिस तरीके से हजारीबाग के उपायुक्त ने 24 घंटे के भीतर अस्पताल के प्रबंधन से इसकी स्पष्टीकरण मांगी थी कि आखिर इस पूरे मामले पर जो है कौन दोषीवार है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। आधिकारिक तौर पर अगर हम कह ले कि इसका जो है कोई भी एक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आया है, रिपोर्ट में भी देरी बताई जा रही। तो वही दूसरी तरफ जिस डॉक्टर पे आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं एक इस्तीफे की मांग कर रही थी। यानी हम कह लें कि इस पर जो है पूरे तरीके से जो है कई तरह के बात सामने आ रहे हैं। यहाँ पे कह लें कि राजनीति जो एक सरगर्मियां भी है वो तेज देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले में यानी अस्पताल में जो लापरवाही अब इस पूरे मामले पर आगे एक्शन क्या होता है, इस पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा बीजेपी सिर्फ विकास विरोधी का काम करती है, विरोध करने का काम करती है। इसी का परिणाम हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बेहतर इलाज हो रहे हैं तो बीजेपी नेता विरोध करने पहुंच जाते हैं। राज्य में कैसे डिस्टरबेंस पैदा करें, इस राज्य को हम कैसे अस्थिर करें, इस राज्य के विकास को कैसे हम रोकें,
ये फितूर भारतीय जनता पार्टी के जेहन पे चढ़ा हुआ है और इसी फितूर का परिणाम है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान देते हैं, कभी उनके बड़े नेता कुछ बयान देते हैं। हमें लगता है कि स्वास्थ्य सेवा इस राज्य में जितना बेहतर काम कर रहा है। तो रांची के हरमूद चौक पर लगे पोस्टर ने झारखंड में सियासी पारा हाई कर दिया है। हरमूद चौक के साथ साथ सहजानंद चौक पर भी एक पोस्टर लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, गुरुजी हैं तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है, इसीलिए ही तो झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। इस पोस्टर की अंतिम पंक्ति ने राज्य में सियासत तेज कर दी है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है वाले लाइन पर कांग्रेस और आरजेडी ने विरोध जताया और कहा कि झारखंड में केवल जेएमएम नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के साथियों का भी जिक्र करने की सलाह दी। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच जारी विवाद पर बीजेपी तंज कस रही है। अगर वो कांग्रेस, जेएमएम, राजद की सरकार अगर नीचे लिखते तो उस पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती और एक जनता में भी मैसेज जाता। तो ऐसे उन्होंने अगर अपना पोस्टर में अपनी बातों को रखा तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी बातें रखें, लेकिन पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती, निखरता और अधिक बढ़ता। महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम बड़ा भाई के रूप में है, कांग्रेस है, आरजेडी है, यहाँ तीनों दल की सरकार है। अब किस परिस्थिति में, किस कारणों से उन्होंने महागठबंधन का नाम नहीं लेकर के केवल जेएमएम का नाम लिया, तो उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक है कि यहाँ सरकार महागठबंधन की है, इसलिए कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन मेंशन होना चाहिए था। अरे इनकी सरकार में कांग्रेस की ये स्थिति है कि कोई भी बड़े नीतिगत फैसले लेने के लिए उनके ही मंत्रियों के विभाग के मुख्यमंत्री जी लेते हैं, इनके मंत्रियों को लेने की हैसियत नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, जबरदस्ती कांग्रेस ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीठ पर सवार है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको पटकनियां देगी ना, उसके बाद भी ये पैर पकड़कर झामुमो का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोई हैसियत नहीं। पोस्टर ने राज्य में सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे द्वारा हरमू चौक पर एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में लिखा गया है कि गुरुजी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकप्रिय सरकार है। इस अंतिम पंक्ति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र कर दिया है, लेकिन गठबंधन के जो अन्य साथी हैं यानी राजद और कांग्रेस, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अगर इस पोस्टर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस और राजद का भी नाम होता तो शायद ये पोस्टर और खूबसूरत दिखता, लेकिन इस पोस्टर पर सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना नाम दर्ज कराया है। राजद ने भी इस पर कहा है कि इसमें राजद का नाम होना चाहिए था, क्योंकि राज्य में सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार है। अब देखना होगा कि पक्ष के साथी ही आपस में जब इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो ये पोस्टर कब तक रहता है और ये राजनीति कब तक चलती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और पोस्टर विवाद पर जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है, यह पोस्टर कार्यकर्ताओं की भावना है। सहयोगी पार्टी को इन चीजों को भी समझना चाहिए कि कार्यकर्ता अपनी भावना के अनुरूप पोस्टर लगा रहे हैं। तो पोस्टर को लेकर अब यह सफाई दी गई है कि ये कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं और सहयोगी दल जो कि कांग्रेस और आरजेडी अब इस पर सवाल उठा रही है, उन्हें समझना चाहिए कि ये जो भावना है वो कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ता के नाते अगर हम कोई होर्डिंग लगाते हैं तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे। महागठबंधन के तरफ से अगर हम कोई होर्डिंग या बैनर लगाते हैं तो हम महागठबंधन की बात करेंगे। और ये तो सबको ही जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और माले के साथी इस गठबंधन में शामिल है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कि किसी दल को आपत्ति होनी। और बाकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता का दिल्ली के झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला, इससे वह नाराज हो गए और
रिसेप्शन के पास धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने नाम से 2 कमरा बुक कराए थे। बुकिंग कंफर्म भी हुई। जब वे झारखंड भवन पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके नाम से केवल एक ही कमरा है। इससे वह नाराज हो गए। पाकी विधायक वहीं रिसेप्शन के पास बैठ गए, अपना सामान भी वहीं रख लिया। इसके बाद टिफिन खोलकर खाना खाना शुरू कर दिया। हालांकि आधे घंटे में उन्हें कमरा दे दिया गया, लेकिन धरने पर बैठने के दौरान भी बीजेपी विधायक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने इसे अपना अपमान बताया और झारखंड भवन के संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विनय चौबे और उनके परिजनों के साथ करीबी सहयोगियों के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। शराब घोटाले की जांच के दौरान एसीबी को विनय चौबे के खिलाफ अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने के सबूत मिले थे। इसके बाद एसीबी ने उनके और उनके परिजनों के खिलाफ जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। मामले में एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब एसीबी इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनके रिश्तेदार और कर्मियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करेगी। बाकायदा बता दें कि एसीबी को शुरुआती जांच के दौरान शराब घोटाले के जो तमाम आरोपी हैं, विनय चौबे की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, कारोबारी विनय सिंह की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, या तमाम ऐसे लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ शुरुआती जाँच में कई ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला है जिसके बारे में एसीबी को आशंका है कि शराब घोटाले या फिर किसी अन्य माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है वो अवैध संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। ऐसे में एसीबी ने बाकायदा इसको लेकर पीई यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने को लेकर राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। मंजूरी देने के बाद अब इन तमाम आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाँच की जाएगी। अब बता दें कि एसीबी ने बाकायदा अपने जांच को लेकर आपको जो रजिस्ट्री कार्यालय है वहां भी उन्होंने पत्राचार किया था और मांगा था कि बाकायदा हाल के दिनों में जब से ये घोटाला सामने आया है कितनी नई संपत्ति अर्जित की गई है, जिसमें एसीबी को कई जानकारियां मिली हैं, कई नई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जो साक्ष्य मिले हैं उसी को लेकर पीई दर्ज करने को लेकर अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने अब आय से अधिक संपत्ति मामले में ये अनुमति दे दी है। जाहिर है कि अब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी और जब जांच की कड़ियां आगे बढ़ेंगी तो वास्तव में जो इस घोटाले के आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और निलंबित आईएएस विनय चौबे और उनकी करीबियों की संपत्ति की जांच होगी। शराब घोटाला मामले में आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई, जिसे बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने महज आई बॉश बताया है। कहना है कि क्या इस सरकार में सिर्फ विनय चौबे ही ऐसे एक अधिकारी हैं? यहाँ तो जिधर आप नज़र घुमाइएगा वो अधिकारी आपको बड़े से बड़े घोटाले में नज़र आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये सब सरकार जानती है, सारी चीज़ें उसके पास होती है, लेकिन ये सब सिर्फ आईवास होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। भाई ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिए झारखंड बदनाम थोड़े ही है। और शराब घोटाला मामले में कार्रवाई को लेकर आई बॉश बताने पर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में राज्य सरकार की जांच अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन बीजेपी के जन सरोकार के मुद्दे से कोई अब उन्हें मतलब नहीं रह गया। शराब नीति पर हुए गड़बड़ी की जांच राज्य सरकार अपने स्तर से करा रही है, प्रतिदिन उसमें प्रगति हो रही है, लेकिन बीजेपी को जन सरोकार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार पर अपने अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं बीजेपी के नेतागण। अभी उनको ये बताना चाहिए कि झारखंड का जो वाजिब हक है, जो केंद्र की सरकार
ने झारखंड का रोक रखा है उसको क्यों नहीं देते हैं, ताकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनमानस का जीवन सामान्य हो सके, राज्य प्रगति कर सके। इस पर कोई भाजपा के नेता कभी बयान नहीं देते हैं। और झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए राज्य आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। राधाकृष्ण किशोर के पत्र लिखने को बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने हवाबाजी बताया है। अब पत्र क्यों लिखा है मुझे समझ से परे है। भाई माननीय वित्त मंत्री है, कैबिनेट में बैठते हैं, हर सप्ताह कैबिनेट होती है, वो बैठ करके कैबिनेट में निर्णय लें। भाई कैबिनेट के वो नंबर 2 मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो इसको बैठ करके और उसके लिए बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए। ये पत्र लिख रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं, पत्र आया, पत्र गया, ये सब चुचलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर से झारखंड में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है, इससे कानून व्यवस्था को लेकर भी समस्या पैदा हो रही है, इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है। उन्होंने राज्य सरकार से घुसपैठियों को चिन्हित कर सभी का वोटर लिस्ट से नाम कटने और आधार कार्ड सीज करने की मांग की है। ये जो अवैध घुसपैठी झारखंड इस तरह से हमें आक्रमण कर, इस अवैध घुसपैठी से हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव है। इस अवैध घुसपैठी के कारण आपको हमारा जो संथाल समाज है उस पर भी खतरा है कि जो अवैध घुसपैठी उसको चिन्हित करके उसका वोटर लिस्ट नाम काट कर, आधार कार्ड सीज कर उसको विदेशी बॉर्डर में छोड़ने का काम राज्य सरकार को करनी चाहिए, ये कानून में है। और झारखंड में पेसा कानून को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। कहा कि हेमंत सरकार में पीएफआई फिर से फल फूल रहा है, ऐसी स्थिति में पेसा कानून लागू होना जरूरी है ताकि आदिवासी जनजाति को कानूनी तौर पर स्वशासन का अधिकार मिल पाए। लेकिन 5 साल पार्ट 1 हेमंत सरकार, पार्ट 2 शुरू हुआ तो आज तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ। तो मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूं कि सरकार आती और जाती रहती है, पेसा कानून ये हमारा जनजाति समाज का रक्षा कवच है और देश का झारखंड पहला राज्य था जो हमने पीएफआई को बैंड किया था। आज इस हेमंत सोरेन जी की सरकार में पीएफआई फिर फल फूल रहा है कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यही स्थिति रही तो यहाँ जनजाति समाज विलुप्त हो जाएगी। इसलिए आज जरूरत है झारखंड को बचाने की जरूरत। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, अवैध आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। आकाश मिर्धा, अनिल गाड़ी गिरफ्तार कर लिए गए। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस समय रांची से, राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई, 2 अपराधी गिरफ्तार हुए। आकाश मिर्धा और अनिल गाड़ी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। और खबर जामताड़ा से, जहां मिहिजाम में सीआईएसएफ के शहीद जवान सुनील कुमार पासवान के परिजनों से पूर्व सीएम रघुवर दास ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के डोमदहा में जवान सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के एसपी और दुमका के डीआईजी से भी बात करने की बात कही। और गिरिडीह के बेंगाबाद में पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अपराध की घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा था।
इस दौरान पुलिस की टीम देखते ही युवक भागने लगा। इसके बाद पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को खदेड़ कर पकड़ा और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। देसी कट्टा लेकर के घूम रहा है। इसको लेकर के बेगाबाद थाना क्षेत्र के विजया ग्राम में एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। फिर छापामारी टीम के द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम चंदन कुमार वर्मा है। उसके पास से देसी कट्टा बरामद हुआ, साथ में गोली भी बरामद किया गया। एक मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है। टीम ने अच्छा काम किया है कि देसी कट्टा के साथ चंदन कुमार वर्मा को, क्योंकि वो क्राइम करने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।